हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस बीए सेकंड सेमेस्टर यूनिट नंबर 1। तो इसमें देखेंगे डेफिनेशन, नेचर, स्कोप्स एंड रिलेशन विद अदर सोशल साइंस पॉलिटिकल साइंस का। तो सबसे पहले देखते हैं पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन। इट इज़ सब्जेक्ट विच बिगिनस एंड एंड विद स्टेट। मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी स्टार्टिंग और एंड दोनों ही स्टेट के साथ होता है। इट इज़ अ सोशल साइंस दैट स्टडी गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सिस्टम एंड पब्लिक पॉलिसी। इसके अंदर हम पॉलिटिकल साइंस देखिए एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसमें मतलब हम स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस की सराउंडिंग ही स्टेट के साथ होती है। पॉपुलेशन है वो भी स्टेट के अंदर आते हैं, गवर्नमेंट भी स्टेट के अंदर आते हैं। तो ये एक ऐसा सोशल साइंस है जिसमें सरकार, राजनीति और पब्लिक की स्टडी करते हैं। अब देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस का नेचर। पॉलिटिकल साइंस हैज़ बीन कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस बट मोस्ट स्कॉलर आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस एज अ सब्जेक्ट। दैट इज़ वाई द क्वेश्चन ऑफ नेचर of political science is highly controversial. Political science is considered a social science because it investigate human behavior and social phenomena. मतलब political science को political science कहा जाता है, बट बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जो इसको एज साइंस नहीं पढ़ते, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। दैट इज़ वाई, इसी कारण ये एक सवाल उत्पन्न होता है कि पॉलिटिकल साइंस का नेचर कैसा है। पॉलिटिकल साइंस को सोशल साइंस माना जाता है क्योंकि इसमें मनुष्य के व्यवहार एंड सामाजिक घटना को इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब देखते हैं स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। द स्कोप क्या होता है? द फील्ड ऑफ सब्जेक्ट रेफर्स टू दैट सब्जेक्ट मैटर, दैट इज व्हाट थिंग्स आर स्टडीड इन इट। जनरली किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का एरिया, मतलब उसमें किस किस चीज़ का अध्ययन किया जा रहा है, अब उसको स्कोप कहते हैं। अब इसका स्कोप हम पर्सन, स्टेट एंड गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, मतलब इसके संबंध में देखेंगे। तो व्यक्तिगत तौर पर देखते हैं पहले तो। अंडर द पॉलिटिकल साइंस होल ह्यूमन लाइफ इज नॉट स्टडी बट द ह्यूमन बीइंग स्टडी ओनली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन। जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें ह्यूमन लाइफ की स्टडी नहीं होती, मतलब की नहीं जा सकती, वो तो साइंस में आ गया। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में राजनीति के आधार पर ह्यूमन लाइफ को पढ़ते हैं। एंड अब देखते हैं स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में। स्टेट इज़ द मेन सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये हमने स्टार्टिंग में देखा था, इसकी स्टार्टिंग और एंड दोनों ही स्टेट से होता है। एंड राज्य को बहुत ही महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। व्यक्ति है जो उसकी पर्सनैलिटी है, उसके सराउंडिंग डेवलपमेंट के लिए राज्य का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जैसे देखिए, अगर हम सोचें कि जंगल में जाके रहने लगे इंसान, तो वहाँ पर उसकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप्ड होगी? उसको जानवर खा जाएंगे, और या फिर अगर जी भी गया तो फिर वो जंगली जानवरों के सराउंडिंग में रह के वैसे ही बनेगा। इसलिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए स्टेट का होना बहुत ज़रूरी है। एंड अब देख लेते हैं थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट। स्टेट एंड गवर्नमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। विदाउट वन वी कैन नॉट स्टडी द अदर। मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और एक के बिना दूसरा अधूरा है। एंड द स्टेट एक्सरसाइज इट्स सोवियन पावर ओनली थ्रू द गवर्नमेंट, सो नो स्टडी ऑफ द स्टेट कैन बी कंसिडर्ड कंप्लीट विदाउट द गवर्नमेंट। मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है। सरकार और राज्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो राज्य है वो अपनी पावर का यूज़ सरकार के थ्रू करता है। अब देख लेते हैं इसका रिलेशन अदर सोशल साइंस से। रिलेशन बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। Science, political science, the past, present, future of state and history, study the pastime of individual society and the state. मतलब पॉलिटिकल साइंस में हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर पढ़ते हैं, तीनों, भूतकाल, भविष्यकाल एंड वर्तमान काल, तीनों पढ़ते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस में। एंड हिस्ट्री में हम देखते हैं पहले के समय की बात, मतलब पास्ट टाइम के बारे में पढ़ते हैं। एंड जो सिले एक अर्थशास्त्र हैं, उन्होंने भी एक डेफिनेशन दिया, मतलब उन्होंने एक लाइन बोली है, सिले हैज़ एक्सप्रेस द क्लोजनेस ऑफ these two science in this world. History is fruitless in absence of political science and political science is baseless in absence of history. इसका मतलब है राजनीति के अभाव में इतिहास फलहीन होता है, और इतिहास के अभाव में विज्ञान आधारहीन होता है।
ये जब ये वाली क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम्स में, तो आप ज़रूर ये वाली लाइन भी लिख कर आइएगा। The interdependence of history and political science is such that history provide material to political science. History determines the future ideal and principle of political science. History is the teacher of political science. History broaden the thinking and ethics of political science. No political science is born by accident. Its root are in history. मतलब पहले क्या था, देखिए पहले कबीला था, फिर कबीले से जनपद और महाजनपद बना। तो मतलब हिस्ट्री में क्या होता है कि हम लोग पढ़ते हैं पहले के समय की बात, कैसे पहले के राज्य करते थे, वहाँ पे शासन करते थे और अपनी प्रजा को कैसे खुश रखते थे, प्रजा पर कैसे अत्याचार भी करते थे। तो ये पहले की राजनीति तो है जो हम पढ़ते हैं, तो इसीलिए और ये पॉलिटिकल साइंस भी राजनीति है, तो इसलिए ये दोनों में कनेक्शन है आपस में। जो हिस्ट्री में चीज़ें हुई हैं वो अब हम पढ़ रहे हैं, पास्ट में जो पहले हो चुका है वो हम पढ़ते हैं और इसी के आधार पर आगे नियम बनाए गए हैं, पॉलिटिकल साइंस में प्रिंसिपल बने हैं उसके ही। तो इसी कारण हिस्ट्री जो है वो पॉलिटिकल साइंस का टीचर है, और पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री से ही बना है, वो उसकी रूट है। एंड contribution of history to political science. History serve as a link between the past and the present. मतलब ये इन दोनों के बीच को, मतलब इन दोनों को जोड़ता है, इन दोनों के बीच का लिंक का काम करता है। पॉलिटिकल साइंस डिपेंड ऑन हिस्ट्री, ये इस पर निर्भर होता है। एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस टू हिस्ट्री. द नेम ऑफ पास्ट पॉलिटिक्स इज हिस्ट्री. ह्यूज प्रोवाइड स्टडी मटेरियल फॉर रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। अब देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक के बीच का रिलेशनशिप। देयर इज सच अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स दैट दी अर्लियर राइटर कंसिडर्ड इकोनॉमिक्स टू बी अ ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मतलब ये दोनों में भी बहुत ज़्यादा गहरा संबंध होता है, और जो पहले के राइटर थे वो ऐसा मानते थे कि पॉलिटिकल इज कंसिडर्ड इकोनॉमिक्स है वो पॉलिटिकल साइंस की ब्रांच है। एंड बट इन द प्रेजेंट टाइम इकोनॉमिक इज नोन एज एन इंडिपेंडेंट साइंस। मतलब अब के समय में इसको अलग मान लिया गया है, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट माना है। एंड द फेमस बुक रिटन बाय चाणक्य कौटिल्य ऑन पॉलिटिक्स इज नेम अर्थशास्त्र। जो चाणक्य हैं उन्होंने एक बुक लिखी थी फेमस अर्थशास्त्र। एंड चार्लीज बेयर बिलीव दैट विदाउट इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स इज इनकम्प्लीट, इट्स जस्ट अ स्ट्रक्चर। चार्लीज बेयर्ड जो है वो ऐसा मानते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो अधूरी है इकोनॉमिक्स के बिना, ये खाली एक ढांचा है। contribution of economics to political science. Economic activity have played an important role in the origin and development of state, and even today economic activity are helping in the development of political institution. जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है डेवलपमेंट में स्टेट की, और आज भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है डेवलपमेंट में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के। कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस टू इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स डिपेंड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल. The system of production and distribution of goods is decided according to policy of state. मतलब जो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन होता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिसाइड किया जाता है स्टेट के थ्रू, स्टेट की पॉलिसी के थ्रू। अब देख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड सोशोलॉजी. Relationship between political science and social science. Sociology is the father of other social science. Sociology is the science of whole society and social system. Sociology जो है वो सारी social science के पिता माना जाता है, और sociology वो science मानी जाती है सभी समाज और समाज के लोगों की। It study और system की. It studies all kinds of relation between society and individual as a group of individual. The subject of a study of a political scientist, the state itself a part of society, and state is political institution as well as social institution. इसका मतलब है सोशियोलॉजी में समाज में रहने वाले व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तियों के सभी प्रकार का अध्ययन सोशियोलॉजी में होता है। मनुष्य समाज के की स्टडी को सोशियोलॉजी कहते हैं। मनुष्य है तो समाज है तो सोशियोलॉजी है। जैसे मनुष्य है तो समाज है, और समाज है तो राजनीति है, इसलिए सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस का में कनेक्शन है। अब इसमें एक जो
In the words of Reston Hawker, the state was a social institution in the famous initial stage of its development. मतलब रेस्टन हॉकर एक समाजशास्त्री हैं, इन्होंने इन दोनों के बीच में संबंध बताते हुए एक परिभाषा दी है। राज्य जो अपना विकास कर रहा था, तो उसने उसके प्रारंभिक चरणों में एक सामाजिक संस्थाएं दी। कैटलिन ने तो यहाँ तक कहा है कि राजनीति और समाजशास्त्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वास्तव में एक ही तस्वीर के दो अलग पहलू हैं। तो गाइज, ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।